है सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां, जिनको तुमने अपने लहू से सींचकर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दिया। सन 1999 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को एलओसी पार कर भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल का प्लान सीधा और साफ था। सर्दियों की चरम पर प्रशिक्षित कमांडोज को जिहादी जामा उड़ाकर भारत की सरहद के पार भेजना, वहां पोस्ट और बंकर पर कब्जा करके कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना। द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपुला रिज लाइन, कारगिल के आसपास काकसर, बटालिक सेक्टर, चोरबाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक पर पाकिस्तानी फौज ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उनका क्षत विक्षत शव पाकिस्तानी सेना ने हमें सौंपा। जिस निर्दयता से उन्हें मारा गया था, प्रशिक्षित पाकिस्तानी फौजियों की ही कुचेष्टा थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तान के इस छुपकर हमला करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया। तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का एक उदाहरण है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। थल सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी, अब आसमान से आग बरसाने की पारी थी। वर्तमान वायुसेना प्रमुख विंग कमांडर बीएस धनोआ कारगिल युद्ध के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग अफसर थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, के नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ नाम्बियार जैसे दिलेर फाइटर पायलट भी कारगिल के हवाई हमलों में नायक के तौर पर उभरे। नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। इसी दौरान भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो उठी। वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह की अगुवाई में पूर्वी और पश्चिमी बेड़े एकत्रित हुए और तुरंत उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी गई। भारतीय नौसेना के इस मिशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। At 18,000 feet, the challenge is not just to fight the enemies, but also temporary memory loss, frostbite, and pulmonary edema. Deployed in these conditions, the Ladakh scouts keep a vigil on the borders. We were actually scouts, offensive हमारा कभी रोल नहीं रहा है, लेकिन ये कारगिल में जब ये खबरें आई तो फिर मोबिलाइजेशन लद्दाख स्काउट्स का भी शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। In March 1999, India and Pakistan signed the Lahore Declaration in order to resolve bilateral issues. Yet, insurgency and attacks continued from across the border. The Pakistan government maintained that these insurgents were not related to the Pakistan army. But for India, the war had already begun.
The enemy sitting over there was able to interdict the national highway, making movement of vehicles very difficult. सिक्योरिटी ने करगिल का स्टेशन का लाइट ऑफ करने के लिए कहा था। लोकल्स को खतरा ये था कभी भी गोलाबारी हो सकती थी, लेकिन हम जनता भी फौजी के साथ एकदम चौकस हो गया, अटेंशन हो गया आपकी भाषा में कहे तो। The Indian Army took measures to preempt attack in some critical areas. One of these missions was given to Major Sonam Wangchuk in the awe-inspiring mountain pass Chorbatla. Chorbatla, it was used as a gateway for invasions by the Ladakhi king. As per the commander's orders, he took out a patrol to scout the ridgeline on the lookout for any suspicious enemy activity. He set up an Adam base and stationed one of the JCOs, Naik Subedar Tundup Dorje, on an observation post. तो मेजर सोनम वांगचुक साहब ने बोला मुझे को तोंगल नाले के टॉप पे जाके वहाँ से ऑब्जर्व करना कि उस इलाके में कोई दुश्मन तो नहीं है। In the dead of the night, 4 men scaled the summit and by break of dawn made a startling discovery. नीचे जांग के देखा तो वहाँ से 4 बंदे बिल्कुल विचार क्या रहा था। पहले पहुंचने से उन्होंने हम कांटेक्ट करना था सर, तो सर ने बोला यार अभी फायरिंग मत करो, थोड़ा नजदीक आने दो। बिल्कुल आड़ लेके आराम से फायर करना, पक्का मरना चाहिए। Right then, the Adam base came upon simultaneous fire from an unseen enemy. दिवाली की तरह लगता, जब हम शीश लेने लगता है ऐसे आंख बंद कर देता है तो नजर आता नहीं है। मेरे साथ जो रेडियो सेट था पूरा ऐसे डाउन हो गया। दिन भर हम उधर मतलब फंसे रहा, हम 4 बंदे। Word had to get to the others. सिर्फ 2 शब्द नीचे वाले को बात हो गया, कुछ ना कुछ करके आगे सोनम वांगचुक साहब को ये बात पहुंचाओ। Early in the morning, next day around 10:30 hours, I was contacted by the Adam base, and I was told there was heavy small arms and artillery shelling which is taking place. Reinforcement will be required. Major Wanchuk's enthusiasm was curbed. He didn't receive permission to move ahead, for the enemy and his strength is unknown. My boys, they are stuck and they don't have any officer there. By a stroke of luck, his commander came in and paid heed to Wangchuk's situation. He granted orders to proceed. I was ambushed by the enemy. हिलना नहीं, फिर हिलेगा तो वो पक्का मरेगा। दुनिया भर के गोली आ रहे थे, इधर से जा रहा था, आवाज सुनाई दे रहा था, इधर से जा रहा है। In a firefight which lasted for about half an hour, I lost one boy, Sewang Rigzin. जमीन हमारा है, जमीन जैसे जिस्म है। ये हमारी जन्मभूमि है, तो हम यहाँ पे किसी दुश्मन के नापाक इरादे को कामयाब होने नहीं देंगे। तुम्हारे गले काट देगा बोलेगा तो गले पेश करेगा। ले वालों के में इतना हिम्मत है अभी भी है। Major Wangchuk ordered one of his men to move back to the main body and tell them of the new plan. The plan was a daring one. Despite being under fire
Major Wangchuk decided to outflank the enemy from two ends. The group split into two. He ordered Subedar Shering Stobdan to climb around the mountain, while he led the outflank from another end. हमारे पास वो अगर आएगा तो मैं कच्चा खा जाऊंगा बोलकर मैंने बताया सर। उसी नाले से सीधा जो न चढ़ेंगे, रेडियो सेट वगैरह तो था नहीं। जैसे आधा रास्ते में हम पहुंचेंगे, तुम लोगों की तरफ मैं टॉर्च जला दूंगा। Then leaving behind one man with the fallen soldier, he left with another, patiently climbing the mountain in the dark. The men at the Adam base were waiting for the right moment to start the climb. We moved ahead with maximum speed. The enemy kept firing at us. रात को इतना तूफान चला था सर, इतना मुश्किल हुआ था, पूरा गिला हो चुका था सर, सुन हो चुका था। As the third day broke over the ridgeline, Wangchuk's scouts had the enemy in sight. यहाँ पर तो पूरा पाकिस्तान के 10 हिसाब पर। Thunderous echoes of victory resounded in the valley. तकरीबन 4-5 पोस्ट था, वो भी पूरा मतलब छोड़ के उसके गैप से ही निकल गया। While no triumph is greater than the other, this was a decisive one. अभी हमारे पास ठोस सबूत जो है वो अवेलेबल था। With evidence of the presence of the Pakistan army in the forward area. This win laid the foundation for many more victories that followed in Kargil. Major Wangchuk and his scouts held the Chorbatla axis against all counterattacks for the next 14 days. सबक सिखाया है मातरम, वंदे मातरम। Colonel Joshi on the radio said, after the another bunker was captured, my company's success की नलवाज़ ये दिल मांगे मोर। चाहे आंधी चले तूफान उठे, बढ़ता ही रहे तू रुके नहीं, जब तक है फलक जब तक है ज़मीं, मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं। बस यूं ही लहराए तिरंगा,
अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया हो, लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मन पे टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपनी मां के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। वही खून प्रेरणा देता है, बढ़ो आगे, मत रुको, पूरी शक्ति सहित निर्भयता से हर असंभव पहाड़ इसी तरह जीत लो। सीने में जो भारत भूमि के प्रति प्रेम है वो पूर्ण प्रज्वलित हो। जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारत का ध्वज फहराएगा, तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा। मां भारती के लिए बलिदान देने वालों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक उन्हें समर्पित है। देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए भी तो देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपसे आह्वान करता हूं। आइए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।